तकलीफ है जो तुम नहीं समझ सकते, और ना ही तुम उसमें मेरी कोई मदद कर सकते हो। देवर ने कहा कि भाभी, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे जरूर बताना। वो ये कहकर कमरे से बाहर चला गया। कुछ दिन बाद सना वापस मायके से घर आ गई। जब सना वापस उस घर में आ गई तो देवर ने उनकी बीवी को सारी हकीकत भाभी के बारे में बता दी। सना ने कहा कि उनका शौहर तो नहीं है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको खुश रखने की। अगले दिन देवर भाभी के लिए बहुत सारा सामान लाया और कहा कि भाभी, ये लो सामान और खुश रहो। सीमा सोचने लगी कि मेरा देवर बहुत अच्छा है और वो पहले हर चीज मुझे लाकर देता है और बाद में ही उनकी बीवी को देता है। एक दिन सीमा ने देवर और भाभी को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से हजारों गुना बेहतर है। मेरा शौहर मेरे पास है नहीं और तुम दोनों साथ ही अपनी जिंदगी को गुजारते हो। देवर और उनकी बीवी दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे और समझ गए कि भाभी आखिर क्या कहना चाहती हैं। इतने में ही सीमा फुट फुट कर रोने लगी। उन दोनों ने सीमा को समझाया कि भाभी, आप उदास ना हो, आपका शौहर आपके लिए ही तो कमाने के लिए गया है ताकि आप अच्छी जिंदगी जी सको। सीमा ने कहा कि मुझे ऐसे पैसों की कोई जरूरत नहीं जो मुझे शौहर से दूर कर दे। मुझे तो बस अपने शौहर का प्यार चाहिए, ना कि पैसे। देवर और सना दोनों कमरे से बाहर निकल गए और सोचने लगे कि इनको बस उनके शौहर की जरूरत है, बाकी इसको कोई तकलीफ नहीं है। सना ने कहा कि आप अपने भाई से अभी के अभी बात करो और सब कुछ क्लियर बता दो। भाई ने फौरन अपने बड़े भाई को कॉल किया और उनको उसकी बीवी के बारे में सारा मामला बता दिया कि आप अभी के अभी वापस आ जाओ, आपकी बीवी को आपकी सख्त जरूरत है। 2 दिन बाद बड़ा भाई अपने घर आया तो सीमा उनको देखकर जारो कतार रोने लगी और कहा कि अब मैं आपको वापस जाने नहीं दूंगी। सना ने अपने जेठ को कहा कि भाईजान, पैसे से ज्यादा एक औरत को अपने शौहर की हाजत होती है। औरत को पैसे नहीं बल्कि उनके लिए उनका शौहर ही बड़ी दौलत है। इसलिए आप सीमा को छोड़कर वापस कभी ना जाओ और हम सब इस घर में मिलजुल कर रहेंगे। बड़े भाई को सारी बात समझ में आ गई और उसने अपने भाई और सना का दिल से शुक्रिया अदा किया कि आप दोनों ने मेरी आंखें खोल दी और अब मैं यहाँ काम करूंगा और कभी वापस नहीं जाऊंगा। अब वो पूरी फैमिली मिलजुल कर एक ही घर में रहने लगे। कुछ दिन बाद सना ने देखा कि जब से उनका शौहर वापस आया है तब से सीमा बहुत ही ज्यादा खुश है। अब दोनों भाई सुबह रोज काम पर चले जाते और वापस शाम को घर आ जाते और वो चारों मिलजुल कर उस घर में खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, एक वफादार बीवी को सिर्फ उनके शौहर की जरूरत होती है। आज बहुत सारे लोग अपनी बीवियों को छोड़कर दूसरे मुल्क चले जाते हैं और पीछे मुड़कर भी वापस नहीं देखते, पर तुम में से बेहतर वो शख्स है जो अपनी फैमिली को असल खुशी दे और उनके साथ रहे। पैसे तो आप अपने वतन में रहकर भी कमा सकते हो, इसलिए अपनी बीवी बच्चों को कभी अकेला ना छोड़े, क्योंकि कुछ औरतें इस वजह से गलत काम भी करने लगती हैं। दोस्तों, देवर ने भाई को वापस बुलाकर सही किया या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।